Hello everyone. So it's second video for the revision of probability. Okay. So आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है कि हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है 53rd फ्राइडे की, कब, एक लीप ईयर में। तो फर्स्ट थिंग इज ये हमें बताइए कि लीप ईयर कितने डे कंटेन करता है। लीप ईयर contains 366 days. Okay, within these 366 days, how many weeks are there? Do anyone know how many weeks are there? And within that week, extra कितने day हो जाते हैं? Okay, what I am saying is कि within that 366 days, there are 52 weeks and 52 weeks plus 2 days. ये होगा. It means to say अगर 52 weeks अगर होगा तो what we will have is, it means to say what we will have is 52 weeks contain 52 Friday. ये होगा 52 weeks में we will have 52 Fridays and these extras 2 days हमारे पास क्या होगा, we will get 53rd Friday. हमें 53rd Friday कब मिलेगा? If one of the remaining 2 days, one of the remaining 2 days is a Friday. अच्छा देखिए 52 वीक्स का मतलब हमारे यहाँ पे क्या निकल रहा है 52 फ्राइडे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 दिन बच रहा है। तो हमें 53rd फ्राइडे कब मिलेगा, जब वन ऑफ द रिमेनिंग 2 डेज, मतलब उन 2 डेज में से कोई एक डे हमारा एक फ्राइडे है, तब हमारा वो 53rd फ्राइडे मिल जाएगा। समझ में आ रही है आपको? तो इस चीज में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 डेज। अब यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 डेज निकालेंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 डेज मींस उसे क्या होगा, तो उन 2 दिनों में कौन कौन सा दिन हो सकता है, संडे मंडे। क्या हुआ? Okay, here what are the possibilities? What are the possibilities on those 2 days? क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे भी हो सकता है, फिर या फिर मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे भी हो सकता है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फिर अगेन मूविंग अहेड, व्हाट विल बी हियर, थर्सडे के साथ फ्राइडे भी हो सकता है, एनी 2 डे, तो कोई भी 2 दिन हो सकता है उन 2 डेज में। एंड लेटर ऑन फिर
फ्राइडे सैटरडे, एंड लास्टली सैटरडे या संडे भी हो सकता है, सैटरडे या ये प्रोबेबिलिटीज हो सकती है उन 2 डेज में क्या क्या दिन होने की। तो अब इसमें देखो तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्रोबेबिलिटीज हैं हमारी टोटल। और उन 7 प्रोबेबिलिटीज में फ्राइडे आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज है, जिसकी वजह से हमारी ये 53rd फ्राइडे जो है वो हो जाए, यानी कि 1 एंड 2। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पे therefore probability, यहाँ पे probability of getting 53rd फ्राइडे, ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम बाई टोटल, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना है, 1 एंड 2। टोटल आउटकम यहाँ पे काउंट करके ग्रुप में क्या बन रहा है, 7, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 53rd संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा, 2/7। So with this, moving on to the next question। अभी एक या 2 नंबर पे ये बेसिकली आपको एग्जाम्स में अगर आएंगे भी तो मैक्सिमम 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये आ सकती है, या अगर लक अच्छा रहा तो ये 3 नंबर के भी क्वेश्चन में, 3 नंबर के भी क्वेश्चंस में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेट अ मिनट, लेट मी डू इट, सो वेट अ सेकंड, let me write the question first, so again we will move to the next question। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 डाइस यानी तो क्या कहते हैं, पासे को एक बार में फेंका जा रहा है लूडो का, तो उस पे जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को हम लोग नोट कर रहे हैं, या जो भी नंबर आ रहा है उसको हम लोग लिख रहे हैं, और उसके बाद उसके जो भी नंबर अपीयरिंग है, अपीयरिंग का मतलब डाइस पे जो भी दिख रहा है, कहने का क्या मतलब है कि 2 डाइस फेंकने के बाद उन 2 डाइस पे जो भी आ रहा है उसे आप नोट आउट करें, और नोट करने के बाद क्या उसका प्रोडक्ट है वो भी लिख रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, यानी कि उस प्रोडक्ट, वो जो प्रोबेबिलिटी वो जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो जो जो भी उस दोनों डाइस पे देखने के बाद हम लोग जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट जो है प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट थिंग कि प्राइम नंबर होता क्या है, ये चीज पहले हम जाने। तो प्राइम नंबर आर द थिंग व्हिच इज आइदर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और बाय 1, या उसका प्राइम फैक्टर या तो वो खुद है या फिर 1 है। एज एन एग्जांपल 2 3 5 7 11। तो ये देखो, तो अगर हमारे डाइस के अंदर में जब भी आप फेंकोगे तो क्या क्या प्राइम नंबर आने की चांसेस है, 2 3 एंड 5, बस 3। इसके अलावा तो और भी और कोई तो प्राइम नंबर आने के चांसेस नहीं है यहाँ पे। तो वो भी सबसे पहले जब इस तरीके के प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जब भी 2 डाइस फेंका जा रहा है तो उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, 36। अब इसमें फेवरेबल आउटकम जो है, फेवरेबल आउटकम आने के चांसेस क्या क्या है, so what are the favorable outcome here,
फेवरेबल आउटकम विल बी सी, मतलब दोनों डाइस पे जो संख्या आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 2 2 1, मूव ऑनवर्ड 1 3 देख लो, या 3 1 देख लो, या फिर आइदर 1 5 और 5 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइम, वो प्राइम नंबर ही निकलेगा। सो द नंबर कैसे इसको बनाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, यानी कि फेवरेबल आउटकम टोटल हमारा कितना है 6, तो सो रिक्वायर्ड आउटकम इक्वल टू, सो रिक्वायर्ड आउटकम या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या जो भी प्रोबेब, या फिर यहाँ पे लिखो सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 6/36, ये कट के 1/6। This is the answer for this. Moving on to the next question, हम अब क्या देखने वाले हैं, okay. Okay, if you see this question here, यहाँ पे क्या कह रहा है, वापस वही डाइस के बारे में है, पर यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह क्या कह रहे हैं कि नंबर का सम जो है दोनों डाइस पे जो भी है उसका सम जो है लेस देन 7 होना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलने वाला है, इफ यू फाइंड आउट, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये तो पता लग गया होगा अभी तक, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जब भी 2 डाइस फेंका जाए तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आता है 36। जस्ट राइट डाउन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। बात हो रही है लेस देन 7 की, नॉट देयर नो एनी वर्ड स्टेटेड देयर कि आइदर लेस देन और इक्वल टू, ये है नो, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी नहीं है, या इक्वल टू की बात ही नहीं हो रही, लेस देन 7 की बात हो रही। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम यहाँ पे साइड में नंबर लिखकर हम देख लेंगे, और यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स in which the sum of two numbers is less than 7 equal to, टोटल अगर आप देखोगे, अगर एक बार प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि कितने नंबर्स का सम लेस देन 7 है, कितनों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो जाएगा, एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाता है अगर ऑन द रेगुलर बेसिस अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तब। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गई, अब क्या करेंगे, हमें फेवरेबल आउटकम भी पता चल गया, और साथ में टोटल आउटकम भी पता चल गया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी 15/36। अब 3 से 5 टाइम में, 3 से 12 टाइम में, यानी कि 5/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस which basically comes under 2 marks, okay? अब ये 1 मार्क्स में अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें नहीं पूछने वाला है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 मार्क्स के अंदर में उस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ओके। सो लेट मी राइट अ क्वेश्चन फर्स्ट। इफ यू फोकस ऑन दिस नंबर, what is written here is एक कार्ड जो डेक पूरा होता है
इस क्वेश्चन में बात की गई कि उसको सफल किया गया है कम्प्लीटली, और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए किस चीज का, या तो मुझे रेड कार्ड मिल जाए या फिर किंग मिल जाए, या रेड कार्ड या किंग, दोनों में से एक मिल जाए। तो देखिए, रेड कार्ड, कंप्लीट रेड कार्ड कितने होते हैं, आउट ऑफ 52 कंप्लीट रेड कार्ड 26, उसमें 2 किंग होते हैं, तो वो 26 में ही काउंट हो जाएगा। और ब्लैक में भी 2 किंग होते हैं, ये चीज है, ब्लैक में भी 2 किंग होते हैं। तो वो यहाँ से विद दिस क्वेश्चन अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे, या टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा। इस फेवरेबल आउटकम यहाँ से क्या हो जाएगा, आइदर रेड कार्ड मींस 26 और किंग। तो उस 26 में तो 2 रेड किंग हो गए, जो रेड कार्ड में 2 किंग होते हैं वो तो हो गए। आइदर क्या कहते हैं, आइदर दिस किंग, ब्लैक का किंग की भी बात हो रही है, तो ब्लैक में भी 2 है, रेड में भी 2 है। तो रेड जो 26 कार्ड है उसमें तो वो 2 किंग्स मिक्स हो गए, उसमें से कोई भी उठ जाएगा, और ब्लैक के भी 2 किंग हो गए, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 28। टोटल आउटकम हमारा क्या है, 52। तो बाय दिस वे हमारा इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना है, 28, टोटल आउटकम 52 हो गया। अब इसमें से देखो 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा यानी कि 7/13, मतलब हर 13 कार्ड में से मेरा 7 कार्ड जो होगा वो मेरे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकलने के चांसेस होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन। नाइदर रेड कार्ड का मतलब हो गया वो तो 26 कार्ड गए, साथ में क्वीन भी गई। नाइदर मतलब ना ही मेरा रेड कार्ड हो ना ही क्वीन हो, तो वो 26 में के साथ साथ तो 2 क्वीन भी रेड कलर की निकल गई, साथ में 2 ब्लैक कलर की भी क्वीन गई, समझ में आया। यानी कि टोटल जो ब्लैक रेड, नाइदर रेड कार्ड, तो रेड कार्ड हट गया, बच गया 26, और उन 26 में से ये क्वीन भी हटाने के लिए बोल दिया कि उसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी हम नहीं गिन रहे, बच गया, मतलब टोटल कितना, आउट ऑफ 52 28 कार्ड हमने हटाने के लिए बोल दिया, सॉरी हाँ 28 कार्ड हटाने के लिए बोल दिया हम। तो यहाँ पे हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 52 माइनस 28 यानी कि 24। टोटल आउटकम हमारा कितना होगा, टोटल 52 कार्ड से उसी में से तो ये हटाने के लिए है, तो टोटल कार्ड 24 यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 24/52। अब इसको अगर कट कर सकते हो तो कैसे ये कट होगा, 4 से 6 टाइम में, 4 से 30 टाइम में, यानी कि 6/30। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएबल वगैरह भी हमें लेना पड़ता है। सो अगर अभी तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन, so please follow the page and share with your friend and like the video too, okay? और कमेंट में आपकी जो भी इच्छा हो, क्या समझ में आया नहीं आया, you can write it by yourself, okay? If you read the question, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने पहले ही बोला था कि वेरिएबल लेना होगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बैग जो है, अगर आप पढ़ो तो एक बैग जो है कंटेन क्या कर रहा है, 5 रेड बॉल्स और कुछ ब्लू बॉल्स अपने साथ रख रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या कर रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस ऑफ द रेड बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल निकालने की एक उस बैग से रेड बॉल से 3 गुनी है, 3 ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या कह रहा है, you find the number of blue balls in the bag। तो फर्स्ट थिंग ये हमारा
आंसर जब भी करने जाओ तो ब्लू बॉल्स इन द बैग निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसके हिसाब से क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ब्लू बॉल x है, रेड बॉल 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, उस बॉक्स से बैग बॉल निकालने की, उस बैग से बॉल निकालने की टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 5 प्लस x, यानी कि 5 रेड बॉल, x जो वेरिएबल है वो ब्लू बॉल का। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी में क्या करा था कि ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से 3 गुनी, उसका तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी दोनों का निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी drawing getting red ball, probability of getting red ball क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 5 प्लस x। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ये क्या हो जाएगी, ब्लू बॉल को हमने x माना है, टोटल आउटकम हमारा 5 प्लस x है, तो फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। अब क्या करें, ये 3 गुना है किसके, इसके, तो अब यहाँ पे इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा, तब तो हमें ये x का वैल्यू निकलेगा। तो इसे, इस इक्वेशन को, अब ये 3 गुना है इसका, तो इक्वेशन इक्वल करने के लिए इसमें हमें 3 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बाई 5 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स बाई 5 प्लस एक्स, ये होगा। अब जब यहां से इसे सॉल्व करोगे लास्टली, तो ये खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा लास्टली हमारा x इक्वल टू 50। या फिर इसे अगर ऐसे अभी डायरेक्टली कट नहीं भी कर रहा हो, ये तो खत्म ही हो रहा है क्योंकि दोनों का डिवाइड में सेम वेरिएबल है, सेम नंबर और वेरिएबल का एडिशन हो रहा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। बच जाएगा क्या, 3 into 5 यानी कि 50, यानी कि हमारे ब्लू बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी या ब्लू बॉल टोटल मिलने की संख्या, अच्छा ब्लू बॉल की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारे कितने निकल गई, 15, सॉरी हमारे ब्लू बॉल जो x हमने वैल्यू माना था वो टोटल ब्लू बॉल्स कितने निकल गए 15, यानी कि हेंस the total number of blue ball, total number of blue ball is 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा भाई। अब यहाँ तक पहुँच गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं, देखते हैं क्या है, जो मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ही दिया जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट डज दिस क्वेश्चन से, कि किसी बैग में 1 से 30 एक कार्ड रखा हुआ है, कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं जिन पे नंबर्ड है 1 to 30, कुछ कार्ड से 30 कार्ड होंगे, हर पे नंबर लिखा हुआ है, एक बैग में डाला गया है और उस बैग से कोई भी एक रैंडमली कार्ड निकाला जा रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो रही है कि जो भी कार्ड निकाला जाएगा उस पे जो भी नंबर होगा वो नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा, और आइदर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 या 7 से बड़ा कोई प्राइम नंबर होगा। तो इसमें फर्स्ट थिंग बिफोर सॉल्विंग दीज टू हमें क्या लिखना पड़ेगा, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स ये दर्शाना पड़ेगा हमारे पास कितना होगा 30, टोटल आउटकम ये चीज होगा हमारे पास। अब हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे, कि जो कि नॉट डिविजिबल बाय 3 है बिटवीन 1 to 30, ये चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो वो कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम में, यहाँ पे 1 करके फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कौन कौन नहीं होगा जो डिविजिबल नहीं होगा, तो फेवरेबल आउटकम नॉट डिविजिबल बाई 3 ऐसा लिख देते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो फ्रॉम 1 to 30 10 ही वैसे नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, सॉरी सॉरी जैसे फ्रॉम 1 to 30 10 ही ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि टेबल में 3 का देखो 3 1 जा 3 यानी कि फर्स्ट टू नंबर 1 and 2 नॉट डिविजिबल, 3 2 जा 6 यानी 4 and 5 इज नॉट डिविजिबल, 3 3 जा 9 7 and 8 इज नॉट डिविजिबल। इस तरीके से वो 10 नंबर को अगर हम छोड़ दें फ्रॉम 1 to 30 यानी कि 20 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, यानी कि यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ओके वेट अ सेकंड what will be the probability here of getting not divisible by 3 का 20 by favorable outcome by total outcome, यहाँ से ये खत्म और आंसर is 2 by 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है कि 7 से बड़ा और 30 तक में कौन वैसी संख्याएं हैं जो कि प्राइम नंबर है, यानी खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। यहाँ पे सेकेंड नंबर में फेवरेबल आउटकम फिर वापस लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स किस चीज का, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 का, ग्रेटर देन 7 का हम प्राइम नंबर इसमें कितना होगा, जैसे देखो 7 से बड़ा प्राइम नंबर और कौन सा हो सकता है 30 तक के बीच में, 11 13 17, after 17 I think it would be 19, after 19 23, 23 के बाद 24 29, मतलब almost 6 numbers are there from 7 to 30 which are prime numbers, यानी कि यहाँ पे 16 होगा। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकलेगी, प्रोबेबिलिटी getting a prime number greater than 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो था आउट ऑफ 1 to 30, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 30 में से ग्रेटर देन 7 कितने प्राइम नंबर हैं, हमें ये फेवरेबल आउटकम मिल गया, टोटल आउटकम कितना है 30, यानी कि इक्वल टू 6 by 30, इससे कट के 1 by 5। Did you get it? समझ में आया ये चीज? तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स में जो पूछे जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो चांसेस है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए, ठीक है। सो लेट मी राइट अ क्वेश्चन फर्स्ट, कि जिससे कि मैं आपको वो चीज समझा पाऊँ। Sometime in your life, what you expect from your life, that always doesn't happen. So work on your instinct, okay? Not always plan for your future. कि भाई मैं future में ये करूँगा वो करूँगा, okay? So if you like the way I am teaching, just follow it or share with your friend. या फिर चाहते हो कि मैं और इम्प्रूव करूँ इस चीज में, तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट क्या इम्प्रूव करूँ,
बिफोर दैट प्लीज फॉलो द पेज, कि जिससे कि मुझे ये पता चले कि हाँ हमारे फॉलोवर ने, मतलब जो हमारे टीचिंग स्टाइल को फॉलो कर रहा है वही वही टाइप कर रहा है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि कोई भी आएगा वो देख नहीं रहा है पढ़ाई और कुछ भी लिख कर चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिकट को रैंडमली वहां क्या किया जा रहा है, एक बैग से पिक कर लिया गया जो कि टिकट नंबर 1 to 40 उस पर डिनोट किया गया है। तो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, द प्रोबेबिलिटी that the selected ticket, मतलब वहां पे उस बैग से जो हम भी एक जो टिकट निकाल रहे हैं has a number multiple of has a number multiple अच्छा has a number which is multiple of 5, which is multiple of 5। ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्या किया गया कि बैग में कुछ टिकट्स रखे हुए हैं जिसपे नंबर्स लिखे हुए फ्रॉम स्टार्टिंग 1 अप टू द 40, कुछ लगभग 40 टिकट है, हर पे एक नंबर लिखा हुआ और कहा क्या गया है कि उस बैग से हम कोई भी टिकट निकाल रहे हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 का ही नंबर उस टिकट पे है, ये क्वेश्चन है। तो फ्रॉम 1 to 40 अगर 5 का टेबल देखो तो अप टू 8 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 का मल्टीपल्स है। यानी कि अगर क्वेश्चन के अनुसार अगर जाए तो टोटल आउटकम हमारा कितना होगा, टोटल आउटकम्स हमारा कितना होगा 40। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 5 का फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 8। यानी कि प्रोबेबिलिटी इसमें से क्या बन जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, ये क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यानी कि 8/40, ये यहाँ से कट के 1/5, दिस विल बी द आंसर। ओके, सो अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है प्लीज फॉलो द पेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड, जो कि आप 9th के भी बच्चे हो 8th के भी बच्चे हो, यू कैन वॉच इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड, और स्पेशली 10th के बच्चे तो जरूर देखें, उन्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी के। और 8-9 के बच्चों को मैंने इसलिए बोला कि अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी की किसी भी तरीके की क्वेश्चंस अगर होगी तो वो आसानी से आप सॉल्व, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।